हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं जीके के भारतीय संविधान से। तो भारतीय संविधान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर के आए हैं, जिसमें से कि आपका नंबर 1 क्वेश्चन है, किस कमेटी ने मूल कर्तव्यों की संतुति की थी। इसका ऑप्शन है आ अशोक मेहता कमेटी, बा बलवंत राय मेहता कमेटी, सा स्वर्ण सिंह कमेटी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह कमेटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने अधिकार प्रदान किए गए थे। तो मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। फिर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो उसमें से कौन से अधिकार को समाप्त किया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है अथवा भारतीय मूल अधिकार को कितने शीर्षकों में विभाजित किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो इसको 6 भागों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार, कौन सा एक अधिकार मौलिक अधिकार, इनमें से कौन सा एक अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है। काम का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी को कितने समय के अंतर्गत मांगी गई सूचना देनी पड़ती है। तो जो 2005 के अंतर्गत जन सूचना कितने दिनों के अंदर देनी है? तो 30 दिन के अंदर देनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपातकालीन स्थिति बनती है तो उसमें भी समाप्त नहीं किया जा सकता और ना ही सीमित किया जा सकता। तो क्या है? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों का अधिकार प्रदान किया गया। तो उसमें से 25 से 28 तक नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया? वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवैधानिक निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में निवास कर रहे विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो कौन सा अधिकार भारत में निवास कर रहे विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? जो विदेश से आए उनको प्राप्त नहीं है। तो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के से प्रदान किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। संविधान का हृदय आत्मा भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को कहा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। फिर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो मानव अधिकार जो दिवस होता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन से मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते। तो अनुच्छेद 20 और 21 जीवन रक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मूल अधिकार में समाहित नहीं है। संपत्ति का अधिकार समाहित नहीं है। फिर इसमें भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार को आश्वासित प्रदान करते हैं। 19 से 22 अनुच्छेद। संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकार का उल्लेख है। मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में? भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कौन सा है। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग करना
ये एक मौलिक कर्तव्य है। आज की क्लास आपकी यहीं तक की थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।